यूरोप की वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कॉलरशिप चिवरिंग स्कॉलरशिप ओपन हो चुकी है, जिसमें आप विदाउट आइट्स एंड एप्लीकेशन फ़ीस के अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप आपकी पूरी ट्यूशन फ़ीस को कवर करती है, आपको मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है, आपके ट्रैवल के कॉस्ट को कवर करती है। इसके अलावा आपको वीज़ा सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। तो देखते हैं कि अब आप इसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट के तौर पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर इस वेबसाइट पर नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको इस तरह का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, अप्लाई फॉर एन अवार्ड। यहाँ पे आपने अपना कंट्री चूज़ करना है। कंट्री चूज़ करने के बाद आपने यहाँ पे अवार्ड को चूज़ करना है। अवार्ड के ऑप्शन में आप यहाँ पे स्कॉलरशिप लिखेंगे और सर्च के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये करने के बाद आपके पास इस तरह से एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी कि चिवरिंग इन पाकिस्तान दैट इज़ ओपन फॉर एप्लीकेशन अंटिल 6 अक्टूबर 2026। तो आपने यहाँ अप्लाई टुडे के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई टुडे के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, चूज़ एन अवार्ड। तो आपने यहाँ पे अपने कंट्री का नेम सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ किया तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, चिवरिंग ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज़। यू विल नॉट चूज़ दैट, यू विल चूज़ चिवरिंग स्कॉलरशिप 2027 to 2028। इसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आएगा कि यू हैव चूजन टू अप्लाई थ्रू पाकिस्तान फॉर द चिवरिंग स्कॉलरशिप 2027-2028। इस पर आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने रजिस्टर करना अपना अकाउंट। आप अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करेंगे, आपका फ़ोन नंबर, आपका रिकवरी ईमेल एड्रेस, और उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके पास वेरीफाई और ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आएगा। आपके पास एक ईमेल आएगी जिसे आपने यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आपके पास एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के 2 पेजेस आ जाएंगे जिसको आपने बहुत ध्यान से फिल करना है। तो यहाँ पे आपको अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर ली जाएगी कि क्या आप पाकिस्तानी सिटीजन हो। यू विल क्लिक ऑन येस। विल यू रिटर्न टू पाकिस्तान आफ्टर योर अवार्ड हैज़ एंडेड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years। तो आप इस पर येस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आएगा, डू यू होल्ड अ रिकॉग्नाइज अंडर ग्रेजुएट डिग्री दैट विल बी एक्सेप्टेड फॉर एंट्री ऑन टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। यू विल क्लिक ऑन येस। यानी कि आपके पास एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री लाजमी होनी चाहिए। अगर आप अपने लास्ट सेमेस्टर में हो तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके अंदर एक और भी है कि एक अपर सेकंड क्लास आपके पास ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए इन द यूके। उसके बाद है, डिड यू कंप्लीट योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री बिफोर द एंड ऑफ अक्टूबर 2024। तो अगर आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री अक्टूबर 2024 के एंड से पहले ख़त्म हुई है तो फिर आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। और अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री को कंप्लीट करने के बाद क्या आपका मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस जो है 2 years का है, 2 years में भी 2800 आवर्स का होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कि येस यू हैव दैट एक्सपीरियंस। अब 18 ईयर की एज आपकी है तो आप लिखेंगे येस। आर यू अप्लाइंग टू फंड अ कोर्स ऑफ स्टडी इन द यूके स्टार्टिंग इन द ऑटम टर्म 2027। यू विल क्लिक ऑन येस। ये करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आएगा, आर यू अ ब्रिटिश सिटीजन। यू विल क्लिक ऑन नो। आर यू करेंटली रिजाइडिंग इन द यूनाइटेड किंगडम। यू विल क्लिक ऑन नो। उसके बाद है, डू यू एस्पायर टू बी अ लीडर, डिसीजन मेकर और ओपिनियन फॉर्मर इन योर होम कंट्री। यू विल क्लिक ऑन येस। उसके बाद, हैव यू एवर स्टडीड इन द यूके विद फंडिंग फ्रॉम अ यूके गवर्नमेंट। यहाँ पे आप लिखेंगे नो अगर आपने नहीं पढ़ा तो। अगर आपने किया है तो आप येस करेंगे। हैव यू बीन एम्प्लॉयड इन अ परमानेंट, टेम्पररी और इंटर्नशिप रोल बाय द यूके गवर्नमेंट। यू विल मोस्टली कि नहीं होगी तो आप नो पे क्लिक करेंगे। Have any of your immediate relatives been employed by the other organization since August 2024? You click on no। उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी जिसमें होगा कि आपका एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर आप एलिजिबल होते हो तो आप फर्दर जो है अपनी एप्लीकेशन वो कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपने कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो आपके पास इस तरह से एक एप्लीकेशन की पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल नजर आ रही है, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी सिटीजनशिप एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, हायर एजुकेशन हिस्ट्री, वर्क हिस्ट्री, प्रोग्राम ऑफ स्टडी, रेफरी, स्पोर्टिंग स्टेटमेंट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड सबमिट एप्लीकेशन। आपने सारे स्टेप जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आपने कैसे करना है। सबसे पहले आपने पर्सनल डिटेल्स के ऑप्शन पे आ जाना है। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपने अपना गिवन नेम लिखना है, देन आपका मिडिल नेम, उसके बाद आपका फैमिली नेम, देन आपने अपना प्रीफर्ड नेम मेंशन करना है, देन व्हाट जेंडर डू यू आइडेंटिफाई आज। यहाँ पे वन वुमेन वो आप चूज़ कर लेंगे। प्रीफर्ड प्रोनाउंस आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपने अपना एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना होगा। फिर आपने इंटरव्यू की लोकेशन यहाँ पे बतानी होगी कि आप कहाँ पे देना चाहते हैं, कराची, इस्लामाबाद या लाहौर में। सपोज यहाँ पे मैं लाहौर चूज़ कर लेती हूँ। तो आपके कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, यू क्लिक ऑन नो। अगर आप कोई डिसेबल्ड है कुछ भी तो आप इन पर्सन इंटरव्यू के लिए वो चीज़ यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेव एंड कंप्लीट करना है और नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाना है। नेक्स्ट सेक्शन में आपके पास सिटीजनशिप एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपनी सिटीजनशिप की डिटेल मेंशन करनी है कि क्या आपके पास वैलिड पासपोर्ट है पाकिस्तान का। यू क्लिक ऑन येस। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। डू यू हैव अ डुअल सिटीजनशिप, अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। डू यू होल्ड रिफ्यूजी स्टेटस, यू विल क्लिक ऑन नो। डू यू होल्ड एनी ऑफर फ्रॉम लीगल रेजिडेंसी, तो आप यहाँ पे नो क्लिक करेंगे। उसके बाद डू यू हैव अ वैलिड यूके वीज़ा, यहाँ पे भी आप नो पे चूज़ करेंगे। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ वीज़ा टू एनी अदर कंट्री और यूके, तो मोस्टली अगर नहीं होगा तो आप नो लिखेंगे। हैव यू एवर बीन डिपोर्टेड, रिमूव्ड, ये आप चूज़ कर लेंगे। डू यू हैव एनी क्रिमिनल कन्विक्शंस, नो। Have you ever been arrested or charged with an offense in your country? You click on no and उसके बाद आप सेव एंड कंप्लीट कर लेंगे।
ये करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा हायर एजुकेशन हिस्ट्री का, जहाँ पे आपने अपनी सारी एजुकेशन की जो डिटेल्स है वो मेंशन करनी है। तो यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन की डिटेल ऐड के ऊपर करके जितनी भी आपकी एजुकेशन है वो मेंशन कर देंगे, कोर्स का टाइटल, डिग्री की टाइप, बीएससी थी, बीएससी या एमएससी थी, रिजल्ट स्केल और आपका रिजल्ट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये सब करने के बाद आपने आ जाना है नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, दैट विल बी योर वर्क हिस्ट्री। तो वर्क हिस्ट्री वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस हर सूरत में होना चाहिए। यहाँ पे आपने ऐड वर्क हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करना है, आपका जॉब टाइटल, आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम, आपका सेक्टर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, एम्प्लॉयर टाइप, उसकी स्टार्ट डेट, आपकी करंट पोजीशन और उसके बाद आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखनी है जो कि 100 वर्ड्स की होनी चाहिए एंड देन उसको आपने सेव कर लेना है। ये करने के बाद आपने प्रोग्राम ऑफ स्टडी के ऑप्शन पे आ जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप 3 एलिजिबल यूके के मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। वो सेम ही यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कोर्सेज भी हो सकते हैं, वो सिमिलर कोर्स के डिफरेंट कोर्सेज भी हो सकते हैं इन 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, और वो 3 कोर्सेज हो सकते हैं 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में सेम टाइटल एंड कोर्स के साथ। तो इस तरह से आप जो है अपने 3 जो है वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देख लेंगे सब्जेक्ट एरिया आपने चूज़ करना है बीटिंग एंड टीचिंग फॉर एग्जांपल, वहाँ पे फर्स्ट चॉइस आपने ऐड करनी है। यहाँ पे फर्स्ट चॉइस में आपके पास यूनिवर्सिटी की यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएंगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में सब ऑफर हो रहा है। फॉर एग्जांपल एसटी जॉर्ज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन आप यहाँ पे चूज़ करते हैं, आप यहाँ पे अपना कोर्स मेंशन करेंगे और कोर्स मेंशन करने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड क्लोज कर देना और डिग्री का आपका नाम होगा MSc। उसके बाद आपने नेक्स्ट सेक्शन पे आना, दैट विल बी रेफरी सेक्शन। रेफरी सेक्शन में आपने क्या करना है कि आपने अपने 2 रेफरीज की जो है वो डिटेल मेंशन करनी है। यहाँ पे उनका नेम, जॉब का टाइटल, ऑर्गेनाइजेशन, उसकी ईमेल, उनका फ़ोन नंबर एंड आपके वो एकेडमिक हो सकते हैं, कोई एम्प्लॉयर हो सकता है, वॉलंटरी हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका टीचर हो, बाकी भी पर्सन यहाँ पे आपके रेफरी बन सकते हैं। तो आप यहाँ पे सपोर्टिंग स्टेटमेंट के सेक्शन में आ जाएंगे। तो सपोर्टिंग स्टेटमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपने अपनी लीडरशिप की जो है डेमोस्ट्रेशन करनी है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट एंड चैलेंज यू फेस, व्हाट स्पेसिफिक एक्शंस डिड यू टेक एज अ लीडर एंड व्हाट वाज द आउटकम एंड व्हाट डिड यू लर्न। यहाँ पे आपने वो लिखना है। उसके बाद आपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप के बारे में जो आपने मेंटेन किया होगा अपनी वर्क प्लेस पे या कम्युनिटी पे, उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। और थर्ड नंबर पे आपने अपनी जो यूके में यूनिवर्सिटी चूज़ की है फर्स्ट चॉइस, तो आपने उसको कंपेयर करना है अपनी अचीवनिंग के साथ कि क्यों आप वहाँ पे करना चाह रहे हैं और उसका अचीवनिंग में क्या मतलब आप उसको कैसे कंपेयर करेंगे, इसके साथ क्या बेनिफिट होंगे अचीवनिंग को उसके साथ। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने कैरियर प्लान और इम्पैक्ट लिखना है। यहाँ पे अपने आउटलाइन करना है अपना मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कैरियर प्लान कि अभी आप क्या करना चाहते हैं और अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं, अपने कंट्री वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ आपने क्लियरली यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आपने सेव एंड कंप्लीट के ऊपर क्लिक कर देना है और याद रहे कि इसमें से कुछ भी AI नहीं होना चाहिए। दिस स्कॉलरशिप इज सो स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग AI यूज़, तो इसमें आपने ध्यान करना है। उसके बाद आ जाएगा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का सेक्शन। इस वाले सेक्शन में आपने यहाँ पे सारा कुछ रीड कर सकते हैं। आपने कंट्री का टेरिटरी ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करना है, अपना स्टेट या रिलीजन बताना है, आप डिसेबल पर्सन हो तो आपने वो बताना है, आप माइनॉरिटी या कोई डिसएडवांटेज के ग्रुप से तो नहीं हो एंड आप इनमें से किसी एरिया में रहते हो तो वो भी आप बता सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ स्कूल डिड यू मेनली अटेंड। तो आपकी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपकी सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। इसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपके पास सबसे ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन का। जब आप ये सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे तो आपने यहाँ सबमिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो इस तरह से आपने डेडलाइन से पहले इसके अंदर अप्लाई करना है और आप अपनी विड्रा कर सकते हो एप्लीकेशन किसी भी टाइम पे।